कि घर में घुसकर मारा है और कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली के गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। महाराणा प्रताप का तलवार आज भी हम लोग उनके पुण्यतिथि पर ये कसम खाते हैं कि पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद करके ही छोड़ेंगे। भारत में वो शक्ति है कि आंख दिखाइएगा तो आंख निकालेंगे, हाथ दिखाइएगा तो हाथ उखाड़ेंगे। सिंधु जल को रोका गया है, अगर उसको एक बैग छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान ऐसे ही डूब जाएगा, ऐसे ही डूब जाएगा। गोला बम का तो जरूरत ही नहीं है। अब अगर पाकिस्तान आतंकवादी को सह देगा तो भारत इसको बर्दाश्त नहीं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना के बापू सभागार में। यहाँ पे एक बड़ा सम्मेलन किया गया था भाजपा के द्वारा और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अभी पाकिस्तान पे भारत जो है अब चढ़ाई कर चुका है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, निश्चित रूप से आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, देश भी देख रहा है। जी, आतंकवादी अगर आतंकवादी से बात नहीं आएगा तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। और आप लोगों ने उदाहरण देख लिया, जवाब दे दिया गया, धाराशाही कर दिया गया। अब अगर पाकिस्तान आतंकवादी को सह देगा तो भारत इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज आपने देखा कि पटना के बापू सभागार में महाराणा प्रताप की जयंती थी, राणा भंवर सम्मेलन था। बिहार सरकार के माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री और कटिहार जिला के प्रभारी मंत्री नीरज कुमार बबलू जी ने ऐतिहासिक सम्मेलन किया, राणा भंवर सम्मेलन। और इस सम्मेलन में सबसे बड़ी बात क्या रही कि मैं कटिहार जिला से आता हूं, मैं कांग्रेस का 40 साल से सदस्य हूं। 1985 में जिला उपाध्यक्ष था, विभिन्न पदों पर प्रदेश उपाध्यक्ष। वर्तमान में मैं कटिहार मधुसर इंटक का 7 टर्म से जिला अध्यक्ष हूँ, बिहार इंटक का उपाध्यक्ष हूँ। आज 4 क्षत्रिय संगठन, मैं बाबू वीर कुंवर सिंह सेवा परिषद का अध्यक्ष हूँ, करनी सेना के अध्यक्ष हैं सत्यम समदर्शी जी, अखिल भारतीय क्षत्रिय सभा के अध्यक्ष है मौसम जी। उसके बाद जो है आप सुन लीजिए, पहले दर्जनों जो क्षत्रिय संगठन है, महाराणा प्रताप सेवा परिषद का अध्यक्ष है माधव सिंह जी। कहाँ गए माधव सिंह जी? सभी क्षत्रिय संगठन और कटिहार जिला इंटक का पूरा कुनवा, होटल, स्कूल, नर्सिंग होम, 102 एम्बुलेंस, हम लोग हजारों समर्थक के साथ नीरज कुमार बबलू सिंह में आस्था रखते हुए जब से वो कटिहार जिला का प्रभारी मंत्री बने, हम लोगों ने मन बना लिया कि उनके नेतृत्व में उन पर आस्था रखते हुए हम लोग पार्टी का ज्वाइन करेंगे। लेकिन आज इस मंच पर जो नीरज कुमार बबलू जी ने सम्मान दिया है, वो हम लोग कटिहार वासी उनका दिल से आभार है कि बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के द्वारा एक साधारण कार्यकर्ता को माला पहनाकर स्वागत किया गया। मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए, ये तो आपने बात बताया और एक बात आपने ये भी बताया कि आप 20 साल से कांग्रेस में भी थे। 46 साल से थे आप। वहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जो जब थे प्रधानमंत्री, तो उनका भी समय आपने देखा था और 2014 के बाद से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल है उनका भी समय देख रहे हैं, तो अभी ज्यादा भारत मजबूत है कि उस समय ज्यादा भारत मजबूत है? वर्तमान के बारे में हम बताएंगे कि अभी जो घटना घटी है, अभी जो घटना घटी है उसके बारे में हम आपको कहना चाहेंगे। नरेंद्र मोदी सशक्त है, मजबूत है, लाजवाब है, लाजवाब है। क्या जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? जो अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, पाकिस्तान पे भारत जो है उसने चढ़ाव कर चुका है ऑलरेडी, आतंकवाद के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जारी है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? वो चढ़ाव किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होगा और पूरा देश ही नहीं पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि जो हमारे देश के जवान, हमारे देश के राजनेता से लेके हर देश का एक एक वर्ग जो है अपने तन मन धन से लड़ा हुआ है। इसका हर स्तर पर जो है उसमें जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान कहीं टिक नहीं पाएगा, नहीं पाएगा। वही अगर देखा जाए तो अभी वहाँ पे जो युद्ध की स्थिति हुई पड़ी है, लगातार ऐसा देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान छोड़कर तो दूसरे देश भाग रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? जैसी करनी वैसी भरनी। अगर वो देश पाकिस्तान अगर आतंकवाद को पाल रहा है तो इसमें उस देश की जो स्थिति है वो मतलब दिन पे दिन बदतर होती जाएगी। आए दिन अब देख रहे हैं कि पब्लिक वहां से भी भाग रहा है, वहां का पब्लिक भी वहां के सरकार पे आलोचना कर रहा है कि जो पाकिस्तान का सरकार है वो नास्तो नामूद है। उन्होंने किसी तरह से अपने देश को बचाने का काम नहीं किया। हमेशा से पिछले 30 वर्षों से उन्होंने क्या बोला, आतंकवादियों का संरक्षण किया, उसे पाला और उसी के राजनेता ने ये बयान दिया है
उसी के राजदूत ने यह बयान दिया है पाकिस्तान के खिलाफ कि हम लोग ने ये काम किया। अब इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती है पाकिस्तान के लिए। लेकिन वहीं अगर देखा जाए जो ऑपरेशन सिंदूर जो अभी लगातार जारी है, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पानी का जो समझौता था, सिंधु घाटी का पानी का समझौता, पहले उसे बंद किया, फिर उसके बाद एयर स्ट्राइक किया। कैसे देख रहे हैं इसे आप? भारत सरकार ने स्टेप बाय स्टेप काम किया है और पाकिस्तान को मौका देते हुए कि तुम अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो इससे भी भयानक होने वाला है। मौका देते हुए फिर भी काम किया है भारत सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, और पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं लिया। उसके बाद इससे भी और भयावह स्थिति होने वाली है पाकिस्तान का। अभी भी सुधर जाए, सरेंडर कर दे तो ठीक है, और नहीं तो इससे भी भयावह स्थिति होने वाली है। इससे भी भयावह स्थिति हाँ, होने वाली है। हाँ। अच्छा, एक बात कहा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कि मोदी है तो मुमकिन है, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल मोदी है तो मुमकिन है, उनके भरोसे भी पूरा देश टिका हुआ है। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा सिंधु जल को रोका गया है, अगर उसको एक बैग छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान ऐसे ही डूब जाएगा, ऐसे ही डूब जाएगा। गोला बम का तो जरूरत ही नहीं है। और हमको नहीं लगता कि कल सुबह होते होते पाकिस्तान का, हमको लगता है कि बहुत हद तक 90% खत्म हो जाएगा। 90% कल सुबह होते होते जैसा स्थिति देख रहे हैं। मतलब इतना भी उनके मतलब अंदर इतना भी हिम्मत नहीं, इतना भी दम नहीं है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। उनके सारे हथियार में भी जंग लगा हुआ है। एक भी हथियार उनका कामयाब हो पाया क्या? सारे को तो भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया, आसमान में ही ध्वस्त कर दिया, इधर आने तक नहीं दिया। अच्छा, कुछ लोग यहाँ और भी हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। देखिए, अभी आप हाथ में तलवार लिए हुए हैं और यहाँ पे महाराणा प्रताप की जयंती भी है। भारत ऐसा भूमि है जिसमें महाराणा प्रताप जैसे वीर सुरवीर जन्म लिए, और पाकिस्तान जो है भारत से लड़ाई लेने का मोल कर रहा है। क्या कहना चाहिए? ये मैसेज है पाकिस्तान को कि महाराणा प्रताप का तलवार, आज भी हम लोग उनके पुण्यतिथि पर ये कसम खाते हैं कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करके ही छोड़ेंगे। अच्छा, उसका ये प्रतीक है, उसका ये प्रतीक है। चलिए, बहुत आपने वो अच्छा बात कहा जी। कुछ कहना चाह रहे कुछ लोग और भी हैं जी, क्या कहना चाह रहे? इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे जी, क्या कहना चाह रहे हैं? इधर आ जाइए जी। क्या जी, अब क्या क्वेश्चन था आपका? देखिए, क्वेश्चन हमारा ये है कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा है, एक तरफ लगातार भारत जो है पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, भारत का इतिहास रहा है, भारत ने कभी किसी के ऊपर में चढ़ाई नहीं किया है, लेकिन जिसने भारत के तरफ बुरी नजर डाला है, जिसने काले नजर से भारत को देखा है, और जिसने भारत को आंख दिखाने का काम किया है, भारत ने उसके आंख में उंगली डालकर दोनों आंख बाहर निकालने का काम किया है। ये भारत का इतिहास है। आज से आपको पता होगा कि 15-16 दिन पहले 22 अप्रैल को पहलगाम में हमारे निहत्थे टूरिस्टों के ऊपर में पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के द्वारा गोली मारकर हत्या किया गया था। उसका जवाब उन्हीं के भाषा में भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर घुस कर दे रही है, और जो काले आंखों से, गंदे आंखों से देखने वाले आतंकवादी थे, उनके आंख को निकालने का काम भारतीय सेना कर रही है। और एक चीज आपको और हम बोलना चाहेंगे कि भारत में वो शक्ति है कि आंख दिखाइएगा तो आंख निकालेंगे, हाथ दिखाइएगा तो हाथ उखाड़ेंगे। भारतीय सेना पाकिस्तानी अड्डे को गड्ढे में बदलने का काम कर रही है, और इसका सीधा श्रेय भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। जिस देश का चौकीदार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के तरह का होगा, उस देश का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। आपके माध्यम से एक छोटी सी बात मैं बात करके खत्म करना चाहता हूं कि घर में घुसकर मारा है और कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली के गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, यूं ही नहीं उनका नाम मोदी है, मोदी है तो मुमकिन है। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो अभी ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा है, उसमें पाकिस्तान पे किस तरह से भारत जो है वो चढ़ाई कर रहा है। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।